तो दोस्तों विद्यार्थी, आज आप लोगों को साधारण जोड़ से हम शुरुआत करेंगे। कल इसके पहले तक हो चुका था। देखिए, साधारण जोड़, सिंपल जोड़ कैसे बनाएंगे। हम लोग का पहले अभ्यास होता है इस तरह से जोड़ बनाने का, जो प्रारंभिक से हम लोग सीखे हुए रहते हैं। लेकिन अब हमें जो है जोड़ना है प्रतियोगिता परीक्षाओं में, इस तरह से जोड़ना है। तो पहले हम इसको बताते ये कैसे बनाते हैं, उसके बाद ये बता देंगे। तो ये जोड़ है, जैसे ये एक संख्या है, एक संख्या है 17,329 और ये 36,097। तो इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक, ये जो है ये इकाई, इसको इकाई कहते हैं। वन मतलब वन जो है वन, ये हो गया इकाई। तो ये वन इकाई ओ से हुआ। अब ये जो स्थान है ये दहाई का है, तो इसको बोलते हैं 10, यानी दहाई, 10 दहाई। ये जो है टी से सूचित होता है, यानी इस अंक का दहाई, इस अंक का दहाई, सब एक सीध में रहेगा। अब ये जो है 100 यानी 100 मतलब 100, ये 100 का स्थान है। नहीं, ये जो है 10 हुआ, ये जो है 100 का है, तो इसको हम H से डिनोट करते हैं। अब ये क्या है 1000, ये 1000, ये 1000 का स्थान है, ये जो है 1000 का स्थान है, तो इसको क्या चीज़ से डिनोट करेंगे, T से। और ये जो है 10,000 का हो गया, तो इसको 10,000, TH इसको कह सकते हैं, 10,000। तो उसी तरह लाख, 10 लाख, लाख होगा। तो इस तरह से, तो इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक, सबको एक साथ जोड़ेंगे। जैसे 9 7 कितना हो गया 16, 9 1 10 6 16, और 16 9 कितना हो गया 16 4 20 5 25, 25 की 5, बाकी बचा 2। अब इस 2 को दो यहाँ जोड़ेंगे, 2 2 4, 9 4 13, 13 7 20 की 0, बाकी बचा 2। अब फिर 3 3 6 2 8 हो गया ये। अब ये 7 7 6 13, 13 8 21, 21 की 1, 21 की 1, बाकी बचा 2, 2 1 3, 3 2 5, अब 5 और 6 कितना हो गया, फिर से देख लेते हैं, 8 8 2 10, 4 14, 14 6 20, 1 21 की 1, बाकी बचा 2 और 2, तो 2 1 3, 3 3 6, 6 6 12, तो ये हो गया। तो ये क्या हो गया, आप जो है इस तरह से कर सकते हैं। कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,21,805 हुआ। तो इस प्रकार से हम जोड़ते हैं। लेकिन आप प्रतियोगिता परीक्षा में ऐसे नहीं अपनाएंगे, हम इस तरह से जोड़ना प्रारंभ करेंगे। जैसे 9 है, तो 9 और 7 16, 16 9 25, 25 की 5, बाकी बचा कितना 2, तो 2 यहाँ पर प्लस इस तरह से लिख देंगे सिंबल। इस तरह से इसलिए लिखते हैं हम भूले नहीं, अगर जब नहीं लिखेंगे तो भूलने की संभावना हो जाएगा ज़्यादा। तो 7 और 2 कितना हो गया 9, और 9 9 18, 18 2 20, 20 की 0, बाकी बचा 2, तो ये 2 को फिर हम यहाँ जोड़ देते हैं। तो 3 2 5, 5 0 5, अब 5 3 8, ये हो गया। अब चौथा अंक है 8, 8 6 14, 14 6 20, 1 21 की 1, बाकी बचा 2, तो अब ये 2 यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो 6 6 3 9, और 9 6 7 8 हो गया, 8 9 10 11 हो गया, 11 1 12 हो गया, तो यहाँ आपका 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार 1,21,805 इसमें भी आ गया। तो कोशिश करेंगे हम प्रतियोगिता परीक्षा में इस तरह से जोड़ने का अभ्यास, इस तरह से नहीं करेंगे, इसको इस तरह से करने का अभ्यास करेंगे। तो ये हमारा साधारण जोड़ हुआ, ठीक। तो साधारण जोड़ हो गया। अब हमें जो है वैदिक जोड़ सीखना है। क्या सीखना है,
वैदिक जोड़ सीखना है। तो आइए देखिए, वैदिक जोड़, वैदिक गणित एक अलग ही अध्याय है। वैदिक गणित को सीखने के लिए वो कभी हम अलग से वैदिक गणित के बारे में हम बताएंगे। यहाँ सिर्फ अभी हम जोड़ सीख लेते हैं, उसके बाद किसी वीडियो में हम वैदिक गणित के बारे में डिटेल से आप लोगों को बताएंगे कि वैदिक गणित आने के बाद किस तरह से कैलकुलेशन फास्ट करना हम लोग गणित में सीख गए। तो वैदिक गणित में यहाँ अभी हम जोड़ सीखते हैं। तो वैदिक गणित से कैसे जोड़ने का नियम है, वैदिक गणित से कैसे जोड़ते हैं, इस तरह से जोड़ते हैं। देखिए 9, यही एग्जाम्पल है, इसी को जोड़ करके दिखाते हैं। जैसे 9 और 7 16, तो 16 की 6 बाकी 1 हुआ, तो 1 का यहाँ 1 बिंदा हो जाता है, और ये 6 यहाँ बचा गया है। अब ये 6 और 9 15, 15 की 5 हो गया, बाकी बचा 1, तो 1 यहाँ दे दिए, हो गया कंप्लीट। तो फिर यहाँ से 2 1 3 3 9 12 12 12 की 2 हो गया, बाकी बचा 1 हो गया। अब 2 1 3 7 3 10 की 0, बाकी बचा 1 1 यहाँ ला हो गया। अब फिर यहाँ 3 1 4 4 4 1 5 5 3 8, ये 8 हो गया। अब यहाँ से करेंगे 7 6 13 13 13 का 3 हो गया, बाकी बचा 1 यहाँ आ गया, और 3 8 3 11 11 की 1, बाकी बचा 1 यहाँ 1 आ गया। अब ये 1 2 और 3 2 5 5 1 6 6 6 12, ये 12 हो गया। तो देख रहे हैं कि जो रिजल्ट ये है, जो रिजल्ट ये है, वही रिजल्ट ये है। तो इस तरह से हम जोड़ते हैं। तो वैदिक जोड़ इसी तरह से जोड़ा जाता है। कोई भी जोड़ हो इसी तरह करेंगे, इसका वैल्यू 1 हो जाता है। जो इसमें बचता है, जो हम इधर लिख देते हैं, 1 बिंदा डाल करके, इधर 2 रहता तो 2 बिंदा देते। तो इस प्रकार से है। अब हम लोग जो है वैदिक जोड़ जान गए। अब हम अंकीय जोड़, डिजिट सम बनाना सीखेंगे। देखिए डिजिट सम जो है, डिजिट सम जो है एक बहुत ही प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। हम किसी भी ऑप्शन वाले प्रश्न को वैदिक जोड़ के माध्यम से अंकीय जोड़ के माध्यम से हम आसानी से हल, कोई भी जोड़ को 5 सेकंड में हम जोड़ करके कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे इसका पूरा डिजिटल सम कहते हैं, आप इसको संक्षेप में डिजिट सम भी बोलते हैं। तो अंकीय जोड़ क्या है, जैसे देखिए इसको जोड़ना पड़ेगा। तो अंकीय जोड़ में कैसे जोड़ते हैं, देखिए ये हमें याद रखना होगा। अंकीय जोड़ में 9 का वैल्यू 0 होता है, 9 का वैल्यू 0 होता है। तो आप देखेंगे इसको जोड़ेंगे, 9 का वैल्यू 0 हो गया, और 2 5 2 7 7 7 6 कितना हो गया, 7 6 13। तो ये 13 जो हुआ, तो 13 का फिर डिजिट सम करेंगे तो 1 + 3 बराबर कितना हो गया, 4, यानी इसका डिजिट सम 4 हो गया। अब इसको करेंगे 9, तो 0 खत्म हो जाएगा, तो 2 1 3 और ये 4, तो इसका भी जो है 2 2 4 1 5, तो इसका जो है 5 हो गया। इसका जो है डिजिट योग कितना हो गया, 5 हो गया। अब इसको करेंगे 6 3 9 खत्म, ये 2 हो गया, तो ये 2 हो गया। अब इसको योग करेंगे 5 4 9 10 11, फिर 11 का जोड़ करेंगे तो ये 1 + 1 + 1 बराबर 2 हो गया। तो इसका डिजिट योग कितना निकला, 2। अब जिस भी ऑप्शन में डिजिट योग 2 होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। जैसे 5 1 6 6 3 9, ये खत्म हो गया, ये 4 हो गया, तो ये नहीं होगा, इसका डिजिट योग 4 हो गया। 5 1 6 5 1 6 3 9 और ये 2, देखिए ये 2 डिजिट योग 2 मिल रहा है हमको। तो ये 2 जैसे मिल गया तो मेरा आंसर ये हो गया, कंप्लीट हो गया। यहीं पर जो है हम जो है कंप्लीट हो गया मेरा यहाँ पर। अब हम आगे दूसरा एग्जाम्पल, इसी तरह से हम जो यही याद रखना है कि डिजिट योग में जितने भी संख्या होता है सभी को जोड़ करके डिजिट योग निकालते जाएंगे, और जो ऑप्शन में मेरा डिजिट योग होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए 6 4 10 10 5 15, तो 15 का डिजिट योग कितना हो गया, 6 हो गया, 15 का 6 हो गया। 5 2 7 8 9, इसका कितना हो गया, 9 हो गया, इसका 9 हो गया। और 5 1 4, अच्छा ये 9 हो गया, तो ये तो ख़त्म ही हो गया,
5 4 9, ये तो ख़त्म ही हो गया, 9 का वैल्यू 0, 5 4 9 ये ख़त्म 1, तो 6 1 7, यानी इसका डिजिट योग कितना आ गया? 7 आ गया। अब देखेंगे किस ऑप्शन में मेरा डिजिट योग 7 आता है, वही मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए 5 2 7, 5 1 6, 6 6 7 8, 8 8 16। अच्छा यहाँ से देखेंगे 5 2 7, 5 2 7 8 9, यानी ये ख़त्म, इसका 0 वैल्यू हो जाएगा। 5 5 1 6 7 8, 8 8 16, 16 का डिजिट योग करेंगे 7, ये 7 आ गया, तो यही मेरा आंसर हो गया। तो देखिए कितना आसान हो गया। तो डिजिट योग के माध्यम से हम किसी वाले ऑप्शन वाले प्रश्न को बहुत क्विक रूप में हल कर सकते हैं। ठीक, तो डिजिट योग के बारे में और आगे हम पढ़ेंगे। अब आइए हम आपको उत्तर की जांच करना बताते हैं कि किसी भी जोड़ का जो है हम जांच कैसे करेंगे कि ये जोड़ सही है या ना सही है, ये जोड़ सही है या ना सही है। तो कैसे जांच करेंगे, उत्तर की जांच कैसे करते? तो डिजिट योग के माध्यम से, डिजिट योग के माध्यम से, डिजिट सम के माध्यम से हम जो है आसानी से जांच कर लेते हैं। ये देखिए ये जोड़ सही है क्या नहीं, इसका डिजिट योग, ये LHS में इतना है, तो चलो इसका LHS निकाल लेते हैं। LHS बराबर, देखो तो इसका योग कितना आ रहा है, जरा देखिए 7 7, ये 9 का वैल्यू खत्म हो जाएगा, 7 8 2 10, 10 3 13, इसका जो है 13 का डिजिट योग 4 हो गया। ठीक, 7 1 9, 7 1 8 2 10 3 13, 13 का इतना हो गया, ये 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, इसका कितना हो गया? 7 हो गया। अब इसका देखिए तो 9 खत्म और 6, ये 6 3 9 खत्म, 8 7 15, 15 का डिजिट योग कितना होगा? 6 होगा। 15 का डिजिट योग कितना होगा? 6 होगा। 5 1 6। अब इसको जोड़ेंगे 7 7 4 11, 11 6 17, फिर 17 का डिजिट योग कितना होगा? 8 होगा। तो इसका LHS जोड़ मेरा 8 आ गया। अब देखेंगे कि RHS मेरा इतना आता है। अगर जब डिजिट योग इतना ही आ जाता है तो इसका मतलब LHS बराबर RHS कंप्लीट हो जाएगा, तो मेरा जो है ये योग सही हो जाएगा, जांच हो जाएगा। तो देखते हैं 8 1 9, ये तो ख़त्म हो जाएगा। 5 1 6, 6 5 कितना हो गया? 5 2 7 1 8, देखो आ रहा है 5 2 7 1 8, तो यानी RHS भी मेरा कितना निकला? 8 निकला, यानी LHS बराबर RHS हो गया। इसका मतलब ये योग बिल्कुल ही सत्य है, गलत होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो मेरा किसी भी जोड़ को हम डिजिट योग के माध्यम से हम उत्तर की जांच कर सकते हैं। तो यही अब हम आगे देखते हैं, इसके आगे देखते हैं। ठीक।